तो अब हम जा रहे हैं सीखने कि हमको प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि या तो खुद से मतलब क्या होता है, या तो सेल्फ डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर हैं, जैसे कि अगर मान लो एक नंबर है हमारा 3। ठीक है, तो 3 हमारा है, तो 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर वो 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 को और किसी नंबर से तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो 3 जो हमारा है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर तुम ये ले लेते हो कि अगर देखो हम 4 लेते हैं, तो 4 देखो हमारा 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी हो जा रहा है और 4 से भी हो जा रहा है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 5 ले लो, तो 5 देखो क्या होगा, 1 से ही डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। मतलब हमें इसके डिवाइजर फाइंड करने हैं। तो देखो अगर डिवाइजर देखना हो तो 1 5 के 1 होंगे और 5 ही होगा। तो इसलिए 5 हमारा जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन हमारा जो 4 है या 8 हुआ जैसे ले लो, या 6 हुआ, तो ये सब प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि देखो 8 के क्या क्या होंगे, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। तो ये एक और सेल्फ के अलावा भी 2 अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं। ऐसे 6 को ले लो, तो वो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। तो 6 भी हमारा एक सेल्फ के अलावा भी 2 अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो नंबर जो कि या तो सेल्फ से डिवाइड हो या फिर वह 1 से डिवाइड हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो, अब हमको जब इसका प्रोग्राम बनाना है कि चेक करना है, मान लो कोई भी नंबर हमको दिया है, अब उसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो देखो अब मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो 7। ठीक है, 7 कोई नंबर है हमारा। अब इसको हमको चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। तो देखो अब प्राइम है कि नहीं, तो हमको ये चेक करना होगा ना कि ये मतलब खुद से, देखो हम ये तो जानते हैं कि हर नंबर हमारा 1 से और खुद से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चाहे वो प्राइम हो या ना, वो खुद से और 1 से तो डिवाइड ही हो। तो अब हमें देखना है कि खुद को छोड़ के और 1 के बाद, मतलब 1 के बाद 2। ठीक है, 2 से लेकर के खुद से पहले तक, खुद मतलब 7 माइनस 1 तक, इसके बीच में क्या हुआ, किसी से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि अगर प्राइम नंबर होगा तो इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा, अगर नॉन प्राइम नंबर होगा तभी वो किसी से डिवाइड होगा। ठीक, तो यही हम चेक करेंगे। जैसे कोई नंबर 11 है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि देखो 11 हमारा है, तो 11 हमारा 1 और 11 से तो डिवाइड ही होगा। 12 है, तो 12 हमारा 1 और 12 से तो डिवाइड, तो हम चेक करेंगे कि 1 और 12 के बीच में क्या वह किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो जाता है तो ये नॉन प्राइम है। और अगर देखो ये जैसे 11 का ले लो, 11 1 और 11 के बीच में क्या वह किसी से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो नॉन प्राइम है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो हमारा प्राइम है। क्योंकि जब डिवाइड हो जाएगा तो इसके फैक्टर्स और हो जाएंगे ना, 1 हो जाएगा, जैसे मान लो 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसके फैक्टर 5 भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए, और देखो 11 हमारा किसी से डिवाइड भी नहीं होगा। अब ये 12 का देखो, तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। तो यहाँ 1 और 12 के बीच में इतने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह एक प्राइम नहीं है। तो जब इसको हम चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे वही देख। ऐसे मान लो 12 है, ठीक है, तो 12 को चलो हम चेक करते हैं, या फिर चलो 11 ले लेते। देखो हमारा 11 है। ठीक है, 11 को हम चेक करते हैं। 11 को हमको चेक करना है कि यह प्राइम है कि नहीं। तो देखो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, उसका नाम होता है मॉडुलस। ठीक है, क्या नाम होता है, मॉडुलस। ये हमारा यूज किया जाता है रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर किसी नंबर का, ठीक है, किसी नंबर के साथ रिमाइंडर 0 आता है, इसका क्या मतलब है कि वह डिविजिबल है उस नंबर से। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो यन है हमारा, वो यम से पूरा डिविजिबल है। जैसे अगर 12 का 6 के साथ निकालने मॉडुलस, तो वो 0 ही आएगा। क्यों आएगा? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 12 है हमारा, वो 6 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। ठीक है, अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे क्या है कि हमको चेक करना है कि ये जो नंबर है हमारा, ये प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, अब 11 को सबसे क्या हम जानते हैं कि 11 हमारा 1 और 11 से तो डिवाइड ही रहेगा, और इससे तो सब नंबर होते हैं, खुद से और 1 से, तो इनसे चेक करने कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम इनके बीच के नंबर से करेंगे। इनके बीच 1 के बाद क्या आता है, 2, और 11 से 1 पहले तक चेक करेंगे। 11 से 1 पहले क्या आता है, 10, यानी 11 माइनस 1। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। तो देखो 11 डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल टू 0 है। फिर देखो 11 डिवाइडेड बाई 3 नॉट इक्वल टू 0 है। 11 डिवाइडेड बाई 4 नॉट इक्वल टू 0 है। फिर क्या चेक करें, आगे चेक करते हैं। 11 डिवाइडेड बाई 5 नॉट इक्वल टू 0 है। 11 डिवाइडेड बाई 6 नॉट इक्वल टू 0 है। 11 डिवाइडेड बाई 7 नॉट इक्वल टू 0 है। 11 डिवाइडेड बाई 8 नॉट इक्वल टू 0 है। 11 डिवाइडेड बाई 9 नॉट इक्वल टू 0 है। 11
डिवाइडेड बाई 10 नॉट इक्वल टू 0। तो देखो हमने देख लिया कि 1 के बाद और 11 से पहले तक के सभी नंबर के साथ अगर इसका मॉडुलस लेते हैं तो ये उनमें से किसी भी नंबर के लिए डिवाइजेबल नहीं, ठीक है, मतलब वो उनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो देखो अब हम अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब या तो हम चेक करें, जैसे हमारा कोई नंबर है n, तो उसके लिए हम चेक करें कि 1 से लेके n-1 तक, ये तो क्या था 11 था, तो 11 माइनस 1 10 तक चेक किया, तो इसमें n-1 तक चेक करें। ऐसे बार बार लिखें, या तो हम, या तो जब देख रहे हैं हम कि एक ही काम है, वही काम बार बार हो रहा है। क्या काम है? ये डिवाइड करने वाला काम है हमारा, जो कि बार बार हो रहा है। तो जब कोई काम बार बार हो रहा होता है तो उसके लिए हम लूप भी चला सकते हैं। तो लूप चला सकते हैं कि बार बार एक ही लूप लिख देते हैं और उसको देखते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं उस लूप में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो अब देखो, अच्छा देखो, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो n, कोई भी नंबर हमारा n% आई, क्या यह इक्वल टू 0 आ रहा है? अगर इक्वल टू 0 आ रहा होगा मतलब ये किसी और नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नॉन प्राइम होगा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 1 से नहीं चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, क्योंकि 1 से तो सभी हो जाते हैं। फिर i लेस देन n-1 और i प्लस प्लस, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रहेगा, ठीक है। ये लूप में अब देखो इफ, अगर देखो अब यही काम को हम करवा रहे थे बार बार, तो हम बार बार ऐसे करवाएं, सबके लिए लिखें, और बार बार नहीं करवाना चाहते तो हम उसके लिए लूप लिख दें, ठीक है। तो लूप से क्या होता है, एक ही काम को बार बार होता है, तो लूप लिख दिए हम, ठीक है। तो अब लूप लिखने से क्या होगा कि ये बार बार डिवाइड होगा और चेक करेगा, ठीक है। तो अगर इफ इनमें से कोई डिवाइड हो जाता है तो ये हो जाएगा नॉट प्राइम, ठीक है, नॉट प्राइम, और नहीं तो फिर ये प्राइम ही रहेगा अगर डिवाइड नहीं होता है तो, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका प्रोग्राम बनाने के चेक करते हैं। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसका क्लास लिख देते हैं। जावा में सबसे पहले क्लास लिखा जाता है, तो लिख देंगे पब्लिक क्लास, और जो फोल्डर का नाम होता है वही हमारा क्लास होता है। उसके बाद मेन फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब देखो अब हम कोई भी नंबर लेंगे उसका हमें प्राइम चेक करना होगा, तो ले लो int n इज इक्वल टू 5। हमें इसी n जो है इसी को हमें चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो देखो तो अब हमें कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ये एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, पहले देखो अब हमको चेक करना होता है इसको प्राइम है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं कि वह एक के बाद और जो n रहता है उससे एक पहले तक के वो किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अब बार बार या तो डिवाइड वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, या जैसे थ्योरी में भी समझाया वैसे ही अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर लूप लगा लेंगे तो वो एक ही काम को बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि ये लूप है। इंट आई, तो इंट आई इज इक्वल टू 2, हम 2 से चेक करेंगे डिवाइड, और आई लेस देन इक्वल टू n-1, n-1 तक, मतलब कि 2 से लेके 4 तक के बीच में हम चेक करेंगे कि किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं होगा तो प्राइम नंबर है i प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए इफ लेंगे क्योंकि कंडीशन चेक करना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब होता है कंडीशन। तो कंडीशन चेक करना है तो लिखेंगे इफ के बाद क्या लिखेंगे, n ही नंबर है हमारा, n% मतलब मॉडुलस, ठीक है। आई अगर डबल इक्वल टू क्या है 0, मतलब कि किसी से डिवाइड हो जा रहा है। डबल इक्वल टू 0 कब आएगा, जब ये किसी से डिवाइड होगा। तब हमें कुछ चाहिए, एक वेरिएबल की जिससे हम ये काउंट कर पाएँ कि क्या वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं फ्लैग, ठीक है, इंट फ्लैग, और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में सेट कर देते हैं 0, ठीक है। अब मान लो अगर ये डिवाइड हो जाता है, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो हम अपने फ्लैग की वैल्यू प्लस प्लस कर रहे हैं। फ्लैग यहाँ पे इसीलिए बनाया है क्योंकि हम इस पे नज़र रख सकें, इसको हम देख सकें, ठीक है। ये मतलब डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ हम जान सकें, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अगर फ्लैग की वैल्यू बढ़ जाती है हमें, इसका मतलब ये डिवाइड हुआ था किसी से, ठीक है। उसके बाद फिर लूप के बाहर आके हम क्या चेक करेंगे, देखो इफ़, अब देखो अगर फ्लैग की वैल्यू बढ़ गई होगी और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक बार अगर फ्लैग की वैल्यू बढ़ गई तो हमें क्यों जानना है कि और किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर किसी एक से भी डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नहीं होगा। इफ फ्लैग डबल इक्वल टू 0 है, 0 है इसका मतलब क्या है
कि अगर फ्लैग की वैल्यू नहीं बढ़ी, उतनी ही रही, मतलब अब बीच में किसी से डिवाइड नहीं हुआ। अगर बीच में किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, प्रिंट एलन प्राइम। और अगर बीच में किसी से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या हो, फ्लैग जीरो का लिखे, इसका मतलब क्या है कि डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम है। और अगर डिवाइड हो गया होगा मतलब कि एल्स, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो रन करने के लिए टर्मिनल में जाएंगे और न्यू टर्मिनल। उसके बाद क्या करना होता है, देखो हमारा ये यूजर्स बताया रहता है। उसके बाद हमें इस फाइल के लोकेशन पे जाना होता है। ठीक है, तो फाइल के लोकेशन पे जाना है तो देखो समवन के बाद क्या लिखा है, डेस्कटॉप। तो अभी हम यहाँ पे समवन पे ही हैं तो डेस्कटॉप पे जाना। डेस्कटॉप पे जाने के लिए लिखेंगे cd डेस्कटॉप। ये आगे हम डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप के बाद हम, मेरा एक फोल्डर है जावा नाम से, फोल्डर को एक्सेस करने के लिए लिखेंगे cd फिर डबल कोट्स में जावा। ये हमारा फोल्डर आ गया। अब फोल्डर के अंदर ये हमारा फाइल है प्राइम नंबर डॉट जावा। तो इसको कंपाइल करने के लिए कमांड दिया जाता है javac प्राइम नंबर डॉट जावा। ये हमारा हो गया कंपाइल। अब इसको रन करना तो लिखेंगे जावा प्राइम नंबर डॉट जावा। तो क्या गया, प्राइम। प्राइम मतलब क्या है कि देखो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा है, ये 5 जो n था वो 5 था, वो एक प्राइम नंबर है। अब अगर ये चाहते हो कि इस प्राइम नंबर, ये हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा यूजर इनपुट करे, तो अगर प्राइम नंबर को यूजर इनपुट करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके बेसिक पैकेज को, जो होता है import java.util.string। ठीक है, इससे हमारा इसको, फिर उसके बाद हमें एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब n को हमें इनपुट लेना है तो int n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। ओके, समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब इसको करते हैं। अब यहाँ पे इनपुट लेने से पहले एक लाइन लिख देते हैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनपुट द नंबर n। ठीक है, और यहाँ से ln हटा देते हैं, नहीं तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। हम चाहते हैं उसी लाइन में हम इनपुट दें। ठीक है, अब फिर से इसको रन करते हैं। रन करने के लिए वही लिखेंगे जावा डॉट फाइल नेम। या देखो यहाँ पे आया एरर। एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए। तो सेव करते हैं, फिर इसको रन करते हैं। ओके, क्या है, इनपुट द नंबर है। अब जैसे मान लो हम करते हैं इनपुट 12, तो 12 हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की हुई है। यहाँ पे हमने यहाँ पे भी प्राइम लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखाएगा नॉट प्राइम। ओके, ठीक है, अब सही है। अब इसको डालते हैं, अब इसको रन करवाते हैं, तो ये आएगा क्या, इनपुट द नंबर। अब 12 डालते हैं तो ये आएगा नॉट प्राइम, क्योंकि 12 हमारा एक नॉट प्राइम नंबर है। अब देखो, अगर हम चेक करते हैं 11, तो 11 हमारा एक प्राइम नंबर है। ओके, तो ये बन गया। अब देखो, अब एक और चीज इसमें होता है कि मान लो एक, ओके, तो अब एक और चीज इसमें होता है कि हम उसमें चेक करते हैं कि क्या क्या हमारा नंबर। अब एक चीज जावा में एक डाटा टाइप होता है, उसका नाम होता है बूलियन। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ पे फ्लैग का यूज करके बना रहे थे, लेकिन हम इसको बूलियन का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे फिर इस लाइन में कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब बूलियन का यूज करके क्या बनाएंगे, अब एक बूलियन, बूलियन क्या होता है, देखो, बूलियन इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू। तो बूलियन हमारा क्या होता है, बूलियन ऐसा टाइप होता है जो कि सिर्फ ट्रू कैन स्टोर ओनली ट्रू और फॉल्स। मतलब ये क्या होता है, ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स को स्टोर कर सकता है, ये और किसी को चीज़ को स्टोर नहीं करेगा, ये सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर करेगा। अब स्टार्टिंग में हमने इसको इनिशियलाइज ट्रू क्यों किया, क्योंकि पहले से हम मान के चल रहे हैं कि कोई नंबर हमारा क्या है, ट्रू ही है। मतलब क्या है कि वो ट्रू मतलब क्या है, इज प्राइम इज इक्वल ट्रू मतलब क्या है कि पहले से मान के चल लेंगे कि जो नंबर है हमारा वो एक प्राइम नंबर है। अब अगर वह नंबर, ठीक है, अब अगर वो नंबर डिवाइड हो जा रहा है आई में से किसी से भी, 2 से लेके n-1 इन बीच में से किसी से भी अगर डिवाइड हो जा रहा है, तो हम इज प्राइम को
फाल्स सेट कर देंगे, ठीक है। और ब्रेक को यहाँ से अब हटा देते हैं क्योंकि उसका काम नहीं है। क्या हुआ कि अगर n जो कि हमारा कोई नंबर जो इनपुट करेगा, और i क्या है 2 से लेके n-1 तक, ठीक है। तो अगर n% i मतलब n को डिवाइड कर रहे हैं 2 से लेके n-1 तक, और इनमें से किसी भी से अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो हम इज प्राइम को फाल्स कर दिए। इज प्राइम को फाल्स कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इज प्राइम मतलब क्या होगा, अब वो हमारा प्राइम नहीं है। तो अब हम अगर इसको करें, ठीक है, तो अब देखो अब हमें क्या प्रिंट करवाना है, अब हम बस इज प्राइम की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। अगर ट्रू आता है इसका मतलब प्राइम है, अगर फॉल्स आता है इसका मतलब प्राइम नहीं है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज प्राइम। तो ये आया कि हमारा इनपुट नंबर डाले 12, तो 12 हमारा आया फॉल्स। 12 फॉल्स है, इसका मतलब क्या है कि 12 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम कुछ डालते हैं जैसे कि 17, तो 17 हमारा आया ट्रू, इसका मतलब है कि 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है।